हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है उसका क्वेश्चन ये है कि पास्ट लाइफ में आप क्या थे, आपने कौन सी चीज़ें अपनी पास्ट लाइफ में फेस की और इस जन्म में, इस जर्नी में उन चीज़ों का क्या प्रभाव आप पर पड़ रहा है। तो अब हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि आपकी जो पास्ट लाइफ जर्नी थी वो कैसी थी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि मुझे कहाँ कितना इम्प्रूवमेंट चाहिए अपने वीडियो में। तो पिछले जन्म में आप बहुत पेन में थे, आपको बहुत पिछले जन्म में बहुत पेन मिला। और जेंडर की अगर मैं बात कहूँ तो जेंडर आपका जो है वो मेल था, पिछले जन्म में मेल रहा। और आपकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि आप बहुत इमोशनल थे, बहुत सेंसिटिव थे, आपको अपनी पिछली लाइफ में बहुत धोखे मिले। अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात कहूँ तो लव रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला, जिसको आपने चाहा उसने आपके साथ धोखा करा। और यहाँ ये भी हो सकता है कि जिसको भी आपने चाहा पिछले जन्म में, उस व्यक्ति ने आपके साथ चीटिंग इस तरह से की कि उसने आपको ना चाह के बल्कि आपके पैसे को चाहा, मीन्स आपकी दौलत को चाहा। इस तरह की एनर्जी जो है निकल के आ रही है। और उस पर्सन की लाइफ में कोई और भी था। अब हम ये देखेंगे कि फैमिली कैसी थी पिछले जन्म में, आपके जो परिवार था वो कैसा था। किस परिवार से थे आप किसी खेती बाड़ी, मीन्स आपका जो परिवार था, ये बोल सकते हैं आपके पास बहुत खेती बाड़ी थी, बहुत फार्म हाउस थे, मीन्स फार्म्स थे आपके, बहुत ज़मीनें थी। आप एक तरह से मैं ये कहूँ कि ज़मींदार फैमिली थी आपकी। साहू भी हो सकते हैं। ज़मींदार थे, आपकी जो फैमिली थी वो ज़मींदारी का काम था आपकी फैमिली में। और बहुत पैसा था आपके पास, बहुत प्रॉपर्टी थी, बहुत ज़मीनें थी, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बट आपके जो आसपास के जो लोग थे वो अच्छे नहीं थे, बहुत टॉक्सिक लोग थे आपके आसपास। जो भी आपके परिवार में थे, कुछ लोग जो थे वो बहुत टॉक्सिक थे, बहुत नेगेटिव थे। और आप हमेशा से ही पिछली जो लाइफ थी उसमें आप हमेशा ये चाहते थे कि आपका जो परिवार है वो सुखी रहे, आप हमेशा एक सुखी जीवन जिए, आपका जो पारिवारिक जीवन हो बहुत सुखी हो, उसमें बहुत प्यार हो, स्नेह हो, एक हार्मनी हो, बैलेंस हो। इस तरह से आप
चाहते थे पिछले जन्म में, जिसके कारण आप परेशान रहते थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, बट जो पारिवारिक जीवन था वो बहुत दुखी था आपका। और भी कार्ड्स हम देखेंगे। सेवन ऑफ सोर्ड्स, किसी ने आपके साथ धोखा करा, आपके साथ चीटिंग की। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पास बहुत पैसा था, वो पैसा किसी ने रिलेशनशिप के नाम पर उसने उस पैसे को ले लिया, आपसे छीन लिया, या ये कह सकता है आपके साथ चीटिंग की। या ये भी हो सकता है कि आपने जिससे शादी की हो वो लव मैरिज हो और उस पर्सन ने आपसे पैसे के लिए शादी करी, आपका पैसा देखकर उस पर्सन ने आपसे शादी करी। तो पिछले जीवन में आपकी जो समस्या थी, जो मेजर आपकी प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि आपका जो पारिवारिक जीवन था वो सुखी नहीं था, बहुत नेगेटिविटी थी। आपके आसपास जो लोग थे वो बहुत टॉक्सिक थे, बहुत कंट्रोलिंग थे। या ये भी कह सकते हैं कि जिनसे आपकी मैरिज हुई थी वो पर्सन बहुत लालची हों और उन्होंने आपको बहुत कंट्रोल किया हो उस लाइफ में, बहुत आप पर अंकुश लगाए हों, बहुत आपको कंट्रोल करके रखा हो। और भी कार्ड्स हम देखेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स, परिवार बहुत अच्छा था, परिवार में पीढ़ियों से चला हुआ वो काम आ रहा था, काम हो रहा था। जो भी व्यापार आप करते थे, ज़मींदारी का हो या खेतीबाड़ी का हो, वो कई पीढ़ियों से चला आ रहा था, ठीक है। और आपने जिससे मैरिज की थी उस पर्सन ने आपसे पैसे के लालच में मैरिज की, बट ये चीज़ें जो हैं आफ्टर मैरिज आपको पता लगी कि इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग करी। और वो पर्सन जो था वो आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता था। आपने बहुत वेट किया कि धीरे धीरे कभी ना कभी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, बट सिचुएशन जो थी वो इम्प्रूव नहीं हुई। आपने बहुत इंतज़ार किया कि कोई तो ऐसा दिन आएगा जब मेरी जो स्थिति है या जो मेरा पार्टनर है वो कभी ना कभी तो चेंज होगा। आपने उसका बहुत वेट किया। उस पर्सन ने आपके ऊपर बहुत अत्याचार भी किए पिछले जन्म में। और आप हमेशा ये चाहते थे अपनी जो पारिवारिक जीवन में स्टेबिलिटी चाहते थे, आप चाहते थे खुशियाँ चाहते थे कि खुशियाँ आएँ आपके पारिवारिक जीवन में, आपको खुशी मिले जो एक पार्टनर से मिलती है। बट वो पर्सन आपको बहुत कंट्रोल करके रखते थे। एक तो उन्होंने धोखा किया आपसे, और उसके बाद जब आपको उन चीज़ों का पता लगा तो उस पर्सन ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, आपके ऊपर अत्याचार किए, आपके साथ शोषण किया। तो आपकी जो मेजर प्रॉब्लम जो अगर हम पिछले जन्म की देखेंगे तो वो यही है कि आप हमेशा
ये कोशिश करते रहे कि आपका जो पारिवारिक जीवन था वो खुशियों से भर जाए, आपको शादी के बाद हर खुशी मिले, बट ऐसा नहीं हुआ। और भी कार्ड्स हम देखेंगे। आपकी ये विश फुलफिलमेंट थी, मीन्स आपका एक विश थी कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो, आपकी लाइफ में खुशियाँ हो, एक परिवार हो, बच्चे हों, बट जिससे आपने मैरिज करी थी उसने आपके साथ चीटिंग की थी। आप उस मैरिज को अपनी विश फुलफिलमेंट समझते थे, लेकिन जब आफ्टर मैरिज आपको पता लगा कि ये पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, ये पर्सन जो है आपसे वास्तविक रूप में प्यार ही नहीं करता था, ये पर्सन जो है आपके पैसे से प्यार करता था। अब हम देखेंगे कि उन चीज़ों को आपने कैसे हैंडल किया। ये जो चीज़ें थी इसको आपने कैसे इनको हैंडल करा अपने जीवन में। तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि आपने जो है उस जीवन में जब ये सब चीज़ें देखी आपने अपनी लाइफ में, तो आपने जो है अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया, सेल्फ लव आपने स्टार्ट किया, आपने अपने आप से प्रेम करना स्टार्ट किया, क्योंकि आपको प्रेम में धोखा मिला था। आपको उस जीवन से आपको ये सीख मिली कि कभी भी अपने से ज़्यादा किसी को भी प्रेम नहीं करना चाहिए। फर्स्ट लव जो होता है वो अपने आप से करना चाहिए, और फिर बाद में वो दूसरे रिलेशनशिप हैं। तो आपने अपनी पिछली ज़िंदगी से ये सीखा कि सबसे पहले हमें अपने आप से प्रेम करना चाहिए। आपने बहुत परेशानियाँ देखी, बहुत उतार चढ़ाव देखे अपनी इमोशनल लाइफ में, उस जीवन में। फिर आपने उस जर्नी से ये लेसन लिया कि आपको अपना विल पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। आपने उस जो जर्नी का जो लेसन था वो आपको ये मिला कि आपको अपने ऊपर हमेशा निर्भर रहना है, आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको सेल्फ लव करना है, आपको किसी से प्रेम नहीं करना है, मीन्स प्रेम में अंधे होकर किसी से अंधे होकर प्रेम नहीं करना है। उस जर्नी से आपको ये लेसन मिला। अब हम देखेंगे कि इस जीवन पे क्या असर पड़ रहा है, उस जीवन का असर इस जीवन में क्या पड़ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, उस जर्नी का असर ये पड़ रहा है कि आप अब एक ही चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, मीन्स आपको किसी पर विश्वास नहीं होता है, आपकी जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती। मीन्स
आप किसी भी रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं ले पाते हैं। और भी हम कार्ड्स देखेंगे। आप बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं। आप रिलेशनशिप में लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते हैं और वॉक अवे कर लेते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जो धोखे आपको पिछले जन्म में मिले उसके कारण आप किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। और अगर वो पर्सन आपको सही नहीं लगता तो आप उस रिलेशनशिप से, उस कनेक्शन से आप वॉक अवे कर लेते हैं। मीन्स आप वहाँ उधर से उस रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं। अगर वो रिलेशन आपकी नज़रों में खरा साबित नहीं होता तो आप उस रिलेशनशिप से कनेक्शन तोड़ लेते हैं। ये पड़ रहा है आपकी लाइफ में असर। अब हम गाइडेंस लेते हैं कि आपको गाइडेंस क्या दे रहे हैं एंजल्स। आपको एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपको इस जर्नी के लिए क्या गाइडेंस मिल रही है। आपको इस जर्नी के लिए क्या गाइडेंस मिल रही है। आपको एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग। आपको जो एंजल्स हैं वो ये गाइडेंस दे रहे हैं कि हमेशा एक जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं, अपने अंदर मैच्योरिटी लाएं। जो आपकी पास्ट लाइफ में हो चुका वो इस लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि हो। और भी कार्ड्स हम देखेंगे। द ड्रीम। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि हो सकता है आपको कोई ड्रीम्स आते हों पिछले जन्म के, जिसकी वजह से आप अभी जो आपकी लाइफ में जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, आप उन पर फोकस नहीं कर पाते। तो यहाँ पर एंजल्स जो हैं वो ये बोल रहे हैं आपको समझना चाहिए कि ये पिछली लाइफ में हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि हर लाइफ में आपके साथ ऐसा ही हो। और भी हम कार्ड्स देखते हैं। सॉरो। आपको दुखी नहीं होना है, हमेशा आपको दुख नहीं मिलने वाले। अगर पिछले जन्म में आपको दुख मिले हैं तो इस जन्म में भी आपको दुख नहीं मिलने वाले हैं। एंजल्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं, आपको दुखी नहीं होना है।
जीवन को प्लेफुलनेस, जिस तरह से एक जोकर कैसे जीता है, कैसे उसको जोकर की तरह प्लेफुलनेस लाइए अपनी लाइफ में। खुश रहिए, एन्जॉय कीजिए लाइफ को। जब आप पॉजिटिव रहेंगे, जब आप खुश रहेंगे तो आप खुशी को अट्रैक्ट करेंगे। और जो पिछला जीवन है, जो पिछले लाइफ में आपने जो फेस किया, वो सब भूल जाइए। वो पास्ट लाइफ का कनेक्शन था या कर्मा था जो आपने फेस कर लिया। अब इस लाइफ में आपको पॉजिटिव रहना है, आपको खुश रहना है, आपको मैच्योरिटी लानी है अपने अंदर, आपको प्लेफुलनेस लानी है। और भी कार्ड्स हम देखेंगे। मैंने अभी आपको क्या बोला, मैच्योरिटी लानी है। तो यहाँ पर आपको अपने सातों चक्रा को बैलेंस करना है। अगर आप मैच्योरिटी लाएंगे तो आपके जीवन में जो है वो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो आपको मैच्योरिटी लाने की आवश्यकता है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं, आपको मैच्योर्ड होना है। आप चाहें तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी किसी से करा सकते हैं। और आपकी लाइफ में द लवर्स का भी कार्ड आया है। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आने वाला है, होने वाला है। द लवर्स का कार्ड है। और आपकी लव लाइफ में, इस लाइफ में जो है वो चेंज होगा। जो आपको पिछले जन्म में मिला वो ज़रूरी नहीं है कि इस जन्म में भी मिले। सब कुछ चीज़ें चेंज होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओम साईं राम।